तो देखिए प्रश्नावली 2 का चौथा प्रश्न है। लिखा कि दो वृत्त जिनका केंद्र O और C है। तो एक वृत्त एक छोटा सा है, इसका केंद्र C है, एक बड़ा वृत्त है, उसका केंद्र O है। ठीक है, इसी को बताया है। तथा त्रिज्या क्रमशः 13 और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले का यानी कि O से P जो है 13 है और C से P छोटा वाला का जो है 3 सेंटीमीटर है। यदि OC का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त का AB पर मिलता है तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो O से C रेखा है ना, या जो भी बोलो भुजा रेखा, उसका समद्विभाजक AB है। यानी कि AB ने इसको दो भागों में बांट दिया, एक इतना आधा और ये इतना आधा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं, क्यू नाम दे देते हैं, पी है तो यानी कि ओ से क्यू का मान जितना होगा उतना क्यू से सी का मान। ठीक है, इसको ए बी ने इसको बराबर भागों में बांट दिया है। तो ए बी यानी कि इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है हमें क्या है, दो ठो केंद्र दिया है तो उसको चलिए नहीं लिखते हैं। त्रिज्या दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ओ से पी का मान दिया है, ओ पी त्रिज्या है, ये जो है 13 सेंटीमीटर है। उसी तरह से छोटे वाले का त्रिज्या दिया है सी से पी। ठीक है, सी से पी जो है 3 सेंटीमीटर है। ओ से पी और ओ से सी का। ठीक है, और जो दिया है ओ सी लंब समद्विभाजक ए बी है। ठीक है, यानी कि ओ से सी जितना है उसका जो है ये लंब है उसमें। ठीक है, तो ओ सी लंब है ए बी पर। ठीक, और समद्विभाजक भी बोल दिया है, यानी कि ऐसे लिखेंगे ओ क्यू जितना लंबा होगा उतना जो है क्यू से सी भी होगा। ठीक है, ये हो गया। तो हम ऐसे करते हैं, इस ए बी का मान निकालने के लिए हम जो ए से क्यू का मान निकाल लेंगे, ऐसे त्रिभुज बना के। ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना के ए से क्यू का मान निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या जानना पड़ेगा। देखिए, ओ से ए जो है त्रिज्या कहलाएगा, यानी कि ओ से ए का मान भी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ओ से पी जितना लंबा होगा उतना ही जो ओ से ए भी होगा, ये जो है 13 सेंटीमीटर होगा। और देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ओ से क्यू। तो इसको जानने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो ओ से सी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ओ से सी का मान क्या हो जाएगा, इतना जो है 3 सेंटीमीटर है और एक टोटल जो है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ओ सी का मान कैसे निकालेंगे, ओ सी बराबर हम ऐसे करेंगे, ओ से पी, टोटल ओ से पी लेते हैं और उसमें सी पी को घटा देंगे। ठीक है, टोटल ओ से पी लेना है, उसमें सी से पी को घटा देंगे तो हमें जो है ओ सी का मान मिल जाएगा। तो ओ सी बराबर होगा, ओ पी का मान क्या है 13 सेंटीमीटर, ओ पी त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर, उसमें छोटा त्रिज्या जो है सी पी का मान जो है 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमें मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमें जो है ओ से सी का मान जो है 10 सेंटीमीटर मिल गया। तो उसका आधा जो है ओ क्यू है या क्यू सी है। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ओ क्यू बराबर हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये जो है समद्विभाजक है। ठीक है, लाइन को सम दो बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, ओ से क्यू, ओ से सी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको जो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें ये 5 सेंटीमीटर मिल गया। ये जो है त्रिज्या है इसलिए 13 सेंटीमीटर। इस ए बी का मान निकालना है, बहुत ही आसान। इसके लिए हम जो है समकोण त्रिभुज का जो सूत्र है लगा लेते हैं, पाइथागोरस, फिर मिल जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का है ये ओ क्यू ए में। ठीक है, ओ क्यू ए में देखिए ये जो है 90 अंश है, क्योंकि ये लंब है इसलिए। तो 90 अंश के सामने वाला कर्ण कहलाएगा। तो ओ से ए जो है कर्ण है, ओ ए का वर्ग है, इसके बराबर लंब का वर्ग मान लो ओ क्यू का वर्ग, आधार को क्यू ए मान लेंगे तो क्यू ए का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। चलिए मान रखते हैं। ओ ए का मान देखिए, ओ ए से ये जो है त्रिज्या है इसलिए इसका मान जो है 13 का वर्ग हो जाएगा। ओ से क्यू इसका मान जो है 5 है, यानी कि 5 का वर्ग। और ओ से क्यू से ए का मान जो है हमें निकालना है, इसको रहने दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका 13 का वर्ग 169 हो जाता है और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और ये जो है वैसे ही रहेगा। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, ये क्यू ए को पहले लिख लेते हैं। तो ये जो 169 है तो 25 इसके तरफ आ जाएगा, 6 के तरफ, तो ये जो ऋण हो जाएगा। तो घटाइए, देखिए 9 में 5 घटाएंगे तो 4, 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 1 का 1। तो क्यू ए का वर्ग बराबर 144। इसमें वर्ग है तो इसका वर्ग को हटा देंगे तो ये जो है करनी हो जाएगा। ठीक है, या वर्गमूल हो जाएगा। तो जो है क्यू ए का मान जो है करनी या वर्गमूल 144। तो 144 का वर्गमूल होता है 12। ठीक, यानी कि हमें जो है क्यू से ए का मान जो है 12 मिल गया। तो ये जो है आधा आधा बढ़ जाता है, जब किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर, ए बी जो है इस क्यू ए का डबल है। ठीक है, 2 गुना है, यानी कि 2 गुना क्यू ए लिख सकते हैं इसे। तो ए बी का मान निकालेंगे तो 2 गुना क्यू ए का मान हमें 12 मिला है। तो ए बी का मान मिल जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बन गया, यही है आपका आंसर। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, और पेपर की तैयारी अच्छे से करिएगा और हमारा वीडियो देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ।